नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा अध्ययन 2.0 पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के ट्रेन और दिशा वाले प्रश्न, जो कि आपसे अक्सर दोनों ही प्रश्न प्रत्येक सेट में पूछे जाते हैं। या तो ट्रेन वाला ही आपसे पूछा जाता है या ट्रेन और दिशा दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे एक ही सेट में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उन प्रकार के प्रश्नों को करेंगे जिससे कि उनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए और आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न ईवीएस के सेट में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते प्रश्नों की ओर। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लैंडस्केप मोड पर करके देखिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, और अगर किसी को प्रश्नों का लेवल आसान लग रहा है तो वह वीडियो को फास्ट मोड पर करके देख सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। और अक्सर इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे ट्रेन की औसत चाल ही पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो पहले तो आपको यहाँ पर टोटल समय कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यात्रा में लगा कुल समय कितना है, क्योंकि कुल दूरी तो आपको दी गई है, लेकिन औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो औसत दूरी बटे औसत समय होता है। तो कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं पहले तो नोट कर लेता हूँ 29 नवंबर को। पहला हो जाएगा 29 नवंबर। अब 29 नवंबर को आप देखेंगे, जब 29 नवंबर का दिन है तो उस दिन वह 19:45 पर चली है, यानी कि लगभग 20 बजे। जब 20 बजेगा तो रात के 24 बजे तक पहुँचेंगे तो कितना समय लगेगा 29 नवंबर को, यानी 4 घंटे तो वो लग गए अगर मैंने 20 मान लिया, लेकिन 20 तो था नहीं, उससे 15 और कम था। तो 4 घंटे 15 मिनट का जो समय लगा वो 29 दिसंबर को रात के 12 बजे तक लग गया। तो पहले 29 नवंबर को 4 घंटे 15 मिनट लगा। इसके बाद अब हम पहुंचेंगे 30 नवंबर को। किस दिन? 30 नवंबर को। अच्छे समझिएगा क्योंकि एक ही प्रश्न में आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाए। तो 30 नवंबर की बात करें तो उस दिन आप देखेंगे कि पूरा रात के 29 नवंबर की रात 12 बजे से 30 नवंबर की रात 12 बजे तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा 24 घंटे का समय और हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उसके बाद हम पहुँच जाएंगे 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को भाई 30 नवंबर की रात 12 बजे से उसके बाद 1 दिसंबर लग जाएगा। तो उसके बाद से कितना 11 घंटे 45 मिनट, क्योंकि 11:45 है ना पूरा। तो 11 घंटे 45 मिनट रात के 12 बजे से दोपहर आने तक लग जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम। और इस टोटल टाइम को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15 यहाँ पर है और 30-45 यहाँ पर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटा ये बन जाएगा, और 24-11 ये हो जाएगा 28-29-39, और ये घंटा उधर मिल करके कितना बनेगा, ये जोड़ने पर पूरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 घंटे। तो कुल समय 40 घंटे लगा। अब चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल का फार्मूला होता है औसत दूरी, औसत दूरी बटे कुल समय। तो औसत दूरी हमें दी गई है 21-20 और समय दिया गया है 40 घंटे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 1 बच जाएगा, 4 तिहाई 12। ये हो गया 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमें कितना लगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है वो समय लग गया, उसकी औसत चाल इतनी थी। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको कुल मिला करके पहले तो टोटल समय कैलकुलेट करना होगा, और इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन में आपको पहले समय ही कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूरी तो आपको पहले से ही दे रखी हुई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखा है कि किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है।
डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण दिशा में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाता है और उसके बाद वाई पर अपने अस्पताल में पहुंच जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से सापेक्षता के आधार पर एक बिंदु को सापेक्ष मान करके दूसरे बिंदु की दिशा क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा। इनिशियल पॉइंट वह जो प्रारंभिक बिंदु था वो मान लिया एक्स था यहाँ पर। अब जो डॉक्टर साहब था उनका घर एक्स पर था, इनिशियल ओरिजिन पर था। अब यहाँ से वो वाई पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में है। तो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो जाता है साउथ। अब ईस्ट की ओर जाते हैं 600 मीटर, तो मैं मान लेता हूँ ये ए हो गया बिंदु। ये क्या हो गया, ये ए बिंदु हो गया। और ए बिंदु पर कितना चले, 600 मीटर की दूरी चल पड़े। उसके बाद वह ए से बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। तो दक्षिण दिशा किधर होती है, नीचे की ओर। और इधर कितना गए, इधर गए 450। तो ये हो गया 450। अब यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया, यहाँ पर हो गया बिंदु बी। और इसके बाद यहाँ से वो सी पर जाते हैं जो कि ठीक बी के ठीक पश्चिम में है। तो बी के पश्चिम में जाओगे तो ये हो जाता है इधर की ओर कौन सा दिशा है, पश्चिम है। और पश्चिम में गए हैं तो कितना, केवल 120 मीटर। तो ये हो गया 120 मीटर, ये इतना चले गए। अब 120 चले गए हैं तो अब अंत में वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी। अब यहाँ पर पहुँचे तो ये कौन सा बिंदु हो गया, सी हो गया। और सी से अब वाई पर जाना होगा, अपने अस्पताल पहुँच जाते हैं तो सी के ठीक उत्तर में। तो सी से सीधे उत्तर में जाएंगे तो वाई मिल जाएगा। तो ये ऊपर की ओर उत्तर है। और यहाँ पर मान लिया हमने क्या हो गया, ये वाई था और यहीं पर क्या था, डॉक्टर साहब का अस्पताल था। और ये कितना गए, ये गए 90 मीटर। तो अब बताना है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल के सापेक्ष बताइए, यानी अस्पताल से देखने पर डॉक्टर का घर किधर की ओर लगेगा। तो ये घर है इधर, ये कौन है, एक्स ही तो डॉक्टर का घर है। तो वाई से देखोगे तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर की ओर। तो ये कौन सी दिशा है, ये है नॉर्थ। और ये कौन सी है, वेस्ट। यानी ये आपको कौन सी दिशा लगेगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो दूसरा विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यही दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा घर ये कहाँ है, ओरिजिन पर। यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु मैंने माना कि एक्स यहाँ पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु मतलब एक्स के सामने ही कहीं पर वाई बिंदु है, यानी दोनों एक दूसरे के सामने है घर और विद्यालय। लेकिन राजमार्ग जो है वो बहुत व्यस्त है और जिसके कारण आप सीधे जा नहीं पाते। अतः पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, किधर की ओर, दक्षिण की ओर। तो पहले मैं फिर से दिशा बता देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ये तो हो गई दिशाएं। अब पहले किधर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है। कितना, 125 मीटर। तो दक्षिण किधर है, नीचे की ओर है। तो मैं मान लेता हूँ दक्षिण की ओर आकर के यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए तो कितना चल दिए, ये चल दिए 125। कितना चल दिए, 125 चल दिए। अब 125 चल दिए, मैं थोड़ा और बढ़ा के मान लेता हूँ, ये यहाँ मान लीजिए कितना होगा, यहाँ हो गया, ये वाला हटा के। दूरियाँ बड़ी बड़ी लोगे तो फिगर सही बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ पर मान लिया ये कितना चले, 125 मीटर चल दिए। और उसके बाद फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चले। अब पूर्व इधर की ओर किधर हो, कहाँ होगा, पूर्व होगा तो इधर है, पूर्व इधर जाएंगे। इधर कितना चले हैं, इधर चले हैं 100 मीटर। तो कहाँ पहुँच गए हैं, सुरंग को पार कर लिया है। और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 जाते हैं। किधर जाते हैं, उत्तर। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर। ऊपर फिर 125 जाते हैं। तो 125 ही नीचे गए तो 125 ही ऊपर गए, तो दोनों तरफ बराबर गए। तो जब 100 यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ देखिए ये गए हैं 100, ये गए हैं 100, तो ऊपर भी कितना होगा, यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये वाली भी कितनी होगी, ये वाली भी 100 ही होगी। तो अब वाई के सापेक्ष, अब कह रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर
कहाँ स्थित है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष। तो वाई पर कहाँ, वाई यहाँ पर होगा, यही तो वाई है। और ये वाई है, देखो देखो आमने सामने हो गए कि नहीं, एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। लेकिन अब वाई के सापेक्ष देखना कि एक्स की दिशा क्या है, तो वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या हो गई, इधर की ओर हो गई। इधर कौन सी दिशा है वाई के सापेक्ष, कौन सी है, पश्चिम है। कौन सी दिशा है, पश्चिम है। तो ये पश्चिम दिशा हो गई। और पश्चिम में कितना, 100 मीटर, कितना 100 मीटर, क्योंकि ये 100 मीटर ही तो चले थे, तो ये 100 मीटर हो गया। यानी पश्चिम की ओर 100 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, पश्चिम में 100 मीटर जाना पड़ेगा, तो विकल्प जो तीसरा है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें दूरी भी पूछ ली है, तो कभी दूरी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, कभी केवल दिशा ही पूछ लेता है। और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन जिसमें आपको समय टोटल निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी प्रकार का, आप देख लीजिए। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे यानी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो यहाँ पर भी टोटल समय निकालना पड़ेगा। तो मैं फिर वैसे ही करता हूँ भाई, पहले तो 4 जून के दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम रात के 12 बजे को हम पूरा मानते हैं, वो मानक मान करके चलते, उसी के अनुसार आगे पीछे जोड़ लेते हैं। तो आप बताइए कि रेलगाड़ी कब चली थी, 4 जून के दिन, 4 जून की तारीख को रात के 22:30। तो रात के 12 बजने में कितना समय बचेगा, या 24 बजने में केवल कितना समय बाकी है, 1 घंटे 30 मिनट का समय बाकी है। अब क्या हो गया, 4 जून की रात 24 बज गए, यानी कि रात के 12 बज गए 1 घंटा 30 मिनट के बाद। अब पहुंच गए किस दिन, आप पहुंच गए 5 जून को। कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए 5 जून को। और 5 जून को 4 जून की 12 बजे की रात से 5 जून को पहुंचेंगे तो कितना समय लगेगा टोटल, 5 जून की रात को पहुंचेंगे 12 बजे तो 24 घंटे हो गया। यानी कि 4 जून की रात 12 बजे से 5 जून की रात 12 बजे तक 24 घंटे ये हो गए। अब पहुंच गए 6 जून को। अब 6 जून को देखेंगे क्या होगा, 6 जून को सुबह पहुंच गए 4:30 पर, यानी कि 5 बजे की रात 12 बजे से 4 घंटे 30 मिनट और लगा उनको। तो ये भी हो गया समय, तो ये हो गया टोटल टाइम। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट यहाँ इधर है और 30 मिनट यहाँ है, तो 30 मिनट मिला के कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 घंटा। अब 24 4 28 29 और एक वो मिला करके कितना हो गया, ये हो गया टोटल 30 घंटे। कितना हो गया, 30 घंटे हो गया। अब चाल निकालनी है, तो चाल को आप जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी चली है, 11:45 और समय लगा है 30 घंटे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, बाद में दशमलव 0 के स्थान पर लगा लेंगे, 1 अंक खिसका देंगे। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 91, 2 बचेगा, 3 × 8 24 दशमलव हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 और 2 बचेगा, 3 × 6 12। अब 6 6 आते ही जाएगा तो कटेगा नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं कि 38.17 कर लेते हैं। इतना हो गया, जो कि लगभग किसके बराबर है, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, जो कि दूसरा विकल्प में आपको मिल रहा है। तो दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ जानने वाली है कि यहाँ पर एग्जैक्ट समय आपको नहीं दिया हुआ है, अनुमानित लगभग समय दिया गया है। आया है 38.17, लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, क्योंकि लगभग में पूछा है। देखो यहाँ पर लगभग में पूछा भी है, तो लगभग में हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है। तो अब आप हिसाब से अपने कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर एडवोकेट का घर एक्स पर है और वाई कोर्ट है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाता है, जो ठीक एक्स के पूरब में है। तो पूरब किधर होता है, इधर होता है। तो पूरब की ओर कितना गया, 100 मीटर की दूरी। तो मैं मान लेता हूँ ये हो गई 100 मीटर की दूरी। और यहाँ पर कौन सा बिंदु आ गया, ए बिंदु आ गया। और ये चली गई दूरी कितनी है, 100 मीटर हो गई। उसके बाद फिर वह बी पर जाता है,
जो ए के ठीक दक्षिण में है। अब बी किधर होता है, नीचे की ओर होता है, तो नीचे जाएंगे। बी पर ठीक दक्षिण में है जो कि 500 मीटर की दूरी पर है, तो हम चले जाएंगे। मान लिया बी हो गया, ये हो गया बी, और ये कितनी दूरी तय करी गई, 500 मीटर की दूरी तय करी गई। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। अब सी पर जाते हैं जो बी के पश्चिम में है, तो पश्चिम किधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो इधर की ओर कितना गए, केवल 50 मीटर गए। कितना गए, 50 गए, तो थोड़ा सा ही ले जाते हैं, तो ये कितना गए, ये गए 50। और उसके बाद अंत में वह वाई पर अपने कोड पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है। अब फिर क्या करना है, सी से उत्तर जाना, तो सी से उत्तर जाने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो उत्तर में गए कितना, 60 मीटर। तो ये मैंने मान लिया कि 60 मीटर चले गए। कितने गए, 60 मीटर चले गए। तो अब बताना है कि कोट के सापेक्ष एडवोकेट की दिशा किधर है। तो यहाँ पर तो हो गया कौन, कोट हो गया वाई पर, ये हो गया कोट, और एक्स पर कौन हो गया, घर हो गया। तो अब क्या बताना है, कोट के सापेक्ष एडवोकेट की घर की दिशा। तो जब वाई से देखेंगे एक्स को तो किस दिशा में लग जाएगा, ये लगेगा नॉर्थ। ये भाई नॉर्थ है, तो नॉर्थ इधर, और ये हो जाएगा वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में वो एडवोकेट का घर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस प्रश्न को आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रश्न में हुई है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम अगर नेक्स्ट सेशन लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।